हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन बूस्टर स्टडी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट जो दिसंबर में होने वाला है, उसमें एसएसटी जो सामाजिक विज्ञान है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चंस की बात करेंगे, थ्योरी भी रहेगा और प्लस कॉन्सेप्ट भी रहेगा, और इसमें एक एक क्वेश्चंस के डिटेल में भी हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य में हड़प्पा नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। यहाँ पे ये बात कर रहा है कि जो भारत के कौन सी ऐसी राज्य है जिसमें हड़प्पा का नगर जो है वो सबसे बड़ी मात्रा में, सबसे बड़ी संख्या में मिली हुई है। गुजरात, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब। तो यहाँ पे हमारा मिला हुआ है गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा कि गुजरात में मिला हुआ है। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो हड़प्पा नगर का सबसे प्रारंभिक स्थल अगर पूछे क्या है, तो सिंधु नदी घाटी मिलते हैं। यह कहाँ पे, रावी नदी पर, जम्मू कश्मीर और पंजाब में मिला था। लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या में अगर पूछे तो सरस्वती नदी घाटी में, गुजरात में लोथल भोगवा नदी के किनारे मिला है। गुजरात में जो लोथल है वहीं पे, और कहाँ, भोगवा नदी के किनारे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या में मिला हुआ है हड़प्पा नगर, सबसे बड़ी संख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत के कार्य को स्वीकृति दी जाती थी जनपद पंचायत द्वारा, जिला परिषद द्वारा, पंचायत समिति के द्वारा, ग्राम सभा के द्वारा। तो यहाँ पे जो पंचायती राज व्यवस्था में जो ग्राम पंचायत के कार्य को जो स्वीकृति दी जाती थी वो ग्राम सभा के द्वारा दी जाती थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। लेकिन हम इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बातें कर लेते हैं। ये सबसे पहले ये पूछता है अगर कि पंचायती राज व्यवस्था, तो पंचायती राज व्यवस्था यहाँ पे कौन से 73वां, जो यहाँ पे 73वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ था उसके द्वारा यहाँ पे जोड़ा गया। और 1992 ये पूछता है, 73वां संविधान संशोधन 1992 1992 में ये जोड़ा गया। और यहाँ पे भारत में कौन सी पंचायत चलती है, तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायत चलती है। और यहाँ पे अगर पूछे कि त्रिस्तरीय पंचायत के जो है ये किसने लागू किया, इसकी इस समिति के कौन से अध्यक्ष हैं, तो बलवंत राय मेहता समिति के ने त्रिस्तरीय पंचायत की बात की। और यहाँ पे अगर पूछे कि सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायत जो भारत में लागू हुआ, सबसे पहले कहाँ हुआ, तो राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ था यहाँ पे सबसे पहले, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। अब आते हैं यहाँ पे कि द्विस्तरीय, अगर पूछे कि द्विस्तरीय पंचायत, तो ये अशोक मेहता समिति ने इसके जो है लागू किए थे, अशोक मेहता समिति, द्विस्तरीय पंचायत। अब यहाँ पे अगर पूछता है कि फ्रेंड्स अगर जैसे कि नगर, ये तो ग्राम पंचायत का हो गई। अगर पूछे कि नगर पालिका का बात करता है, तो ये 73वां संविधान संशोधन तो 1992 में ये हुआ था। ये पंचायत, ग्राम पंचायत की बात हो रही थी, यहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायत की बात हो रहा था। लेकिन अगर पूछे कि 74वां संविधान संशोधन, तो 74वां संविधान संशोधन की अगर बात करें तो नगर पालिका को जोड़ा गया। और यहाँ पर क्या हो गया कि ये 12वीं अनुसूची में है, ये 12वीं अनुसूची में है। और यहाँ पे अगर 73वां का पूछा जाए 1992 वाला, यहाँ पे ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो ये 11वीं अनुसूची में है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होता है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस उद्योग धंधों से हुआ था, ऊनी वस्त्र से, सूती वस्त्र से, लौह आयात से, या यातायात से। तो यहाँ पे हुआ था सूती वस्त्र से। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत यूरोप के किस देश में सबसे पहले हुई, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली। तो यहाँ पे इंग्लैंड होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत यूरोप के देश में सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, के.एम. मुंशी थे, बी.एन. राव थे, राजेंद्र प्रसाद थे। तो जो संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे फ्रेंड्स बी.एन. राव थे। और इनको हम बेनेगल नरसिंह राव बोलते हैं, बी.एन. राव को बेनेगल नरसिंह राव जिसको हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे हम इसके थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर पूछा संविधान सभा की बैठक, तो यहाँ पे संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी, एक बैठक हुई थी जो 9 दिसंबर को हुई थी, और 9 दिसंबर को 1946 को।
पे बैठक हुई थी। और जो इसकी जो लास्ट अंतिम बैठक था वो 24 जनवरी को हुई थी, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे ये अगर पूछा जाए कि जो बेनेगल नरसिंह राव थे, जो BN जिसको हम राव बोलते हैं, ये थे, ये क्या थे कि ये संवैधानिक सलाहकार थे और इन्होंने एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। उसी प्रारूप पर इन्होंने क्या किया, जिस कानून को करने के लिए इन्होंने समितियां बनाई थी, जिसमें प्रमुख समिति था, ड्राफ्टिंग कमेटी था इसमें। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये BN राव के द्वारा बनाया गया था। तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार अगर पूछे तो वही BN राव। ऐसे फुल इनका नाम नहीं आता है, पूरा नाम जान लीजिए, बेनेगल नरसिंह राव है। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स सब ग्रुप में। और चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी हम अच्छे अच्छे जो वीडियो ला रहे हैं सीटेट के लिए, अदर एग्ज़ाम के लिए भी, तो वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे कि भारतीय संविधान लागू हुई, कब लागू हुआ, 15 अगस्त 1947 से, 28 नवंबर 1948 से, 26 जनवरी 1950 से, 26 जनवरी 1952 से। यहाँ पे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो फ्रेंड्स आई होप आपको तो ये क्वेश्चन मालूम होगा, लेकिन हम फिर भी डिटेल में बताने का पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स जो अभी हम आपको बताए हैं कि जो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी और जो हुआ था 26 नवंबर 1949 की इसकी जो अंतिम बैठक हुई थी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे कितने दिन का जो समय लगा था, यहाँ पे जो 9 नवंबर से लेकर के और यहाँ पे जो 24 जनवरी तक का जो डेट दिया गया था 1950 तक, इसमें लगा था 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लग गया था। तो हमारा संपूर्ण संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था। तो यही है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ, लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पे, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो पहली बैठक हुई थी, हम आपको बार बार बता चुके हैं, 9 दिसंबर 1946 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1946 को। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को जो है पहली बैठक यहाँ पे हुई थी। अगर ये पूछे कि इसके जो है अस्थाई अध्यक्ष जो पूछा गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या हुआ था, अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन 9 दिसंबर जो है 9 दिसंबर 1946 के बाद 11 दिसंबर 1946, एक दिन के बाद ही जो है यहाँ पे दोबारा बैठक की गई, दूसरी बैठक। इसमें अस्थाई अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो फ्रेंड्स आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे कि संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे पूछिए प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष पूछ रहा है, सरदार पटेल, KM मुंशी, सुरेश सेन, भोलाभाई देसाई। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है क्वेश्चन ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो प्रांतीय समिति का पूछता है, दूसरा पूछता है संघीय समिति। एक तो प्रांतीय समिति का पूछता है, एक प्रांतीय पूछता है और एक संघीय समिति का पूछता है। तो अगर प्रांतीय समिति का अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो प्रांतीय समिति की बात करें तो सरदार पटेल जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर संघीय समिति का अगर पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। वो संघीय समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और प्रांतीय समिति के अध्यक्ष है जो सरदार पटेल हैं। आई होप क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा क्वेश्चंस। यहाँ पे हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करते जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते जाएं ताकि अच्छे से आप स्टडी कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे कि गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सा राजधानी था, कोचीन, मद्रास, मुंबई, पटना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर A होगा कोचीन। वो कहाँ है, जो ये केरल हमारा है ना, केरल के तट, यहाँ पे केरल, यहीं पे कोची है, कोचीन। यहाँ पे जो है गोवा के पूर्व पुर्तगालियों की जो है भारत में ये राजधानी थी, कोचीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे अब। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल सूबे का स्वामी बना दिया। बक्सर का युद्ध 1764, प्लासी का युद्ध 1757, फर्रुख सियार का फरमान 1717, इब्राहिम खान का फरमान
यहाँ पे 1690। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो घटना हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो उस जो घटना के क्रम में बंगाल का सूबे का स्वामी बना दिया, किसको बना दिया गया, कौन से घटना में, बक्सर में कि प्लासी में कि फर्रुख सियार का फरमान में कि इब्राहिम खान का फरमान में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्लासी से ज़्यादा जो है प्रभावशाली रहा बक्सर का युद्ध, क्योंकि ये पूरे भारत को प्रभावित किया था बक्सर का युद्ध। और अगर पूछे कि अगर प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था ये प्लासी का युद्ध। अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, बक्सर का युद्ध 1764। इसके द्वारा ही क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का सूबे का स्वामी बना दिया था बक्सर के युद्ध के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत आने वाले प्रथम यूरोपी थे, ब्रिटिश थे, फ्रांसीसी थे, डच थे, पुर्तगाली थे। तो यहाँ पे हमारा जो भारत आने वाले जो प्रथम यूरोपी थे वो कौन थे, पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इन सबका क्रम पूछता है तो पहले पुर्तगाली आएगा, फिर डच, फिर यहाँ पे आ जाएंगे अंग्रेज, फिर यहाँ पे डेनिश, फिर यहाँ पे फ्रांस आ जाएगा। तो यहाँ पे होगा 1498 में पुर्तगाली आए थे, 1605 में डच आए थे, और यहाँ पे जो अंग्रेज़ थे वो 1608 में आए थे, और जो डेनिश थे वो 1615 में आए थे, और यहाँ पे जो फ्रांस 1668 में आए थे।